नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ एडिशनल आईजी कराची यानी कि कोतवाली शहर जावेद आलम ओडो को सिंध पुलिस का सरबराह यानी कि आईजी सिंध बनवाने के लिए खुद अली हसन ब्रोही के मुतहर्रिक होने का इंकशाफ हुआ है। कहा यह जाता है कि उन्होंने बजाते खुद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि मुतअद्दिद बार जो है जावेद आलम ओडो को आईजी सिंध बनाने की सिफारिश की है। उनसे ये सिफारिश जो है खुद उनका लाडला जानी करवा रहा है। ये जानी कौन है? कल का बैंक का एक मामूली रिकवरी अफसर किस तरह से एवान सदर पहुंचने में कामयाब हो गया और उसके बाद खुद कोतवाली शहर जावेद आलम ओडो का फ्रंट मैन भी बन गया और खुद कराची पुलिस का रिकवरी अफसर भी। ये मामला है क्या? इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। ये भी इत्तला मिली है कि सिंध पुलिस के मौजूदा आईजी गुलाम नबी मेमन अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए बहुत ज्यादा हाथ पांव मार रहे हैं। डूबते को तिनके का सहारा के मिसाक कहते हैं कि एक बहुत बड़े पुलिस अफसर को एलची बनाकर उन्होंने जो है लाहौर और उसके बाद इस्लामाबाद भिजवा दिया है। कहा यह जा रहा है कि उनके हाथ एक बहुत ही अहम तरीन पैगाम के अलावा कुछ सौगात भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के मुशीर जो है वो आहत चीमा को भिजवाए गए हैं ताकि उन्हें जो है ग्रेड 22 के लिए जो है वो मौजू करार देने में वो अपना किरदार अदा करें। ये क्या मामला है, इस पर भी हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। सबसे बड़ी खबर तो खुद कोतवाली शहर यानी एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो को सिंध पुलिस के आईजी बनाए जाने से मुतालिक है, जिनके लिए खुद अली हसन ब्रोही के मुतहर्रिक होने की इत्तला मिली है। उन्हें मुतहर्रिक करवाने में जावेद आलम ओडो का कोई रोल हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ा किरदार जो है खुद जानी का सामने आया है। जानी जो है वो इस वक्त एक ब्रिज का किरदार जो है खुद कोतवाली शहर और अली हसन ब्रोही के दरमियान अदा करें। हालांकि खुद जानी की अपनी कोई शनाख्त नहीं है, जानी की अपनी कोई पहचान नहीं है। जानी को जानी बनवाने में जो है खुद मामा का बहुत बड़ा किरदार है। मामा कौन है? अली हसन ब्रोही। अली हसन ब्रोही की तो फेल ही खुद जानी जो है वो कहते हैं ना कि फर्श से उसको अरश तक पहुंचा दिया उन्होंने। यहाँ से उठाकर वो ऐवान सदर पहुंच गए हैं। स्क्रीन पर आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से सदर मुमलिकत ज़िले सुबहानी इज़्ज़त माआब आसिफ अली जरदारी से वो मुलाकात कर रहे हैं। इसी तरह से जो है खुद अली हसन ब्रोई के तुफेल ही वो जो है वो कोतवाली शहर जावेद आलम ओडो के इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए कि अब उनके जंबिश होती है होंठों पर। जावेद आलम ओडो समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, इनकी क्या फरमाइश है। जहाँ चाहते हैं किसी भी पुलिस अफसर को एसएचओ लगवा देते हैं, चाहे उन्होंने इम्तिहान पास किया हो या ना किया हो, चाहे उनमें एसएचओ बनने की सलाहियत, काबिलियत, अहलियत हो या कि ना हो। चूँकि जानी ने कह दिया तो फिर कोतवाली शहर को जो है उसके बारे में इनकार करने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती, यानी कि इनकार करने की ना हिम्मत न ताकत रहती, क्योंकि जानी ने कह दिया है कि इससे एसएचओ लगा दूँ। अब जितने भी कराची के कमाऊपूत थाने हैं वहाँ सब के सब जो है जानी के एसएचओ लगे हुए हैं, बशमूल जो है वो गफ़ार कोराई मेमार थाने के एसएचओ हैं और ख़ुद मोचको थाने के एसएचओ जो है वो बशीर वद्दो जिसका नाम सुनने के भी रवादार नहीं थे। मामा उसे डिसलाइक करते थे, मामा उसे दुत्कारा करते थे। वो मामा आज जो है वो उनके गले का हार बन गया। कौन? बशीर वद्दो। ये बशीर वद्दो को उनके करीब लाने में भी कहते हैं कि खुद जानी का किरदार है। जानी इस
तमाम काम का बहुत बड़ा मुआवजा कहते हैं मुबैन तौर पर उनसे वसूल कर रहे हैं। 15 से 20 लाख रुपया हफ्ता जो है खुद बशीर वद्दो उन्हें दे रहा है, मशरूबात इसके अलावा है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें 4 गनमैन और 2 मोबाइलें भी दे रखी है। और जानी जो है इस वक्त एक मिनिस्टर के प्रोटोकॉल को इंजॉय कर रहा है, क्योंकि वो मामा के बहुत करीब है। कल का बैंक रिकवरी अफसर जो है वो आज सिंध पुलिस बल्कि कराची पुलिस का रिकवरी अफसर बन गया है। और अब वो इतना ताकतवर हो चुका है, इतना मुजोर हो चुका है कि वो अब एसएचओ की पोस्टिंग कराते कराते अब अपनी मर्जी का आईजी सिंध भी लाना चाहता है। इसका मतलब है कल कला को वो जो है वो एसएचओ से बढ़कर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज और डीआईजीज की पोस्टिंग भी जो है वो अपनी उंगलियों के इशारों पर जो है वो करवाने के काबिल हो जाएगा। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद। ज़रा का अंदाज़ा लगाएं कि हमारी सिंध पुलिस ने कितनी तरक्की कर ली है। चोर रास्तों से आने वाले जो है वो इस वक्त पुलिस के पूरे सिस्टम पर हावी हो चुके हैं। पूरे के पूरे सिस्टम को वो इस वक्त चला रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि एक सब इंस्पेक्टर है हादी बख्श, उन्हें जो है वो अभी जो है वो इन्होंने हमदर्द चौकी का इंचार्ज लगवा दिया। हमदर्द चौकी का इंचार्ज लगवा दिया है, ये भी इनका फ्रंटमैन है। यानी कि इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त खेल रहा है खुद नोटों में। कहा जाता है कि कल का ककपति आज का अरबपति बन गया और मुकाबले में आ चुका है एक तरीके से खुद सिंध के सूबाई वजीर दाखिला के। अब कहा जाता है कि कौन है वजीर दाखिला, किसका ज़्यादा हुक्म चलता है, जानी का या कि ज़िया लंजार का? क्योंकि जानी के पीछे कोई और नहीं, खुद अली हसन ब्रोही खड़े हैं। और अली हसन ब्रोही के पीछे इज़्ज़त माआब ज़िल्ले सुबानी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी। अब देखना यह कि आसिफ अली जरदारी जो है वो उनके कहने पर अपने लाडले की इस फरमाइश पर जो है जावेद आलम ओडो को जो है वो सिंध पुलिस का आईजी बनवाते हैं या कि नहीं। लेकिन इसके लिए उन्होंने कोशिशें जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू कर दी है। कहा जाता है कि एक V8 गाड़ी अभी इन्होंने ख़रीदी है खुद जानी ने, और किसी बहुत बड़े फर्म में जो है वो उसे रेंट पर लगा दी है। और कुछ गिजरी के इलाके में कहा जाता है कि कोई 8-10 बहुत बड़ी प्रॉपर्टियां ख़रीद कर वहाँ पर जो है ये इस वक्त जो है वो तामीरात का काम शुरू कर दिया। अब एक तरीके से वो बिल्डर्स बन गए। यानी जो इस वक्त ऊपर की आमदनी हो रही है उस ऊपर की आमदनी को लीगलाइज करने के लिए कहते हैं कि इन्होंने प्रॉपर्टी का कारोबार भी शुरू कर दिया। और ख़ुद जो बंगला है खुद इज़्ज़त माआब जो है अली हसन बरोई का, उस बंगले को जो G28 बंगला फेज़ 5 DHA में, उसे भी जो है वो गिजरी के इलाके में कड़े में उसे भी अपने मज़मूम मकासद के लिए कहते हैं कि वो इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। एक बहुत बड़े स्मगलर हैं शराब के, गैर मुल्की शराब के बहुत बड़े स्मगलर हैं। इमाम बील गालिबन उनका नाम है, जो कि बहुत सारे केसों में मतलूब हैं, तुर्बत के एक कमिश्नर के मर्डर केस में भी। लेकिन उनका पूरा सिस्टम इस वक्त बलूचिस्तान से कराची का कहते हैं कि ये जानी इस वक्त चलवा रहा है पुलिस के ज़रिए। यानी कि करोड़ों रुपए मालियत की जो गैर मुल्की शराब की स्मगलिंग जो है वो हब और मंगो पीर के रास्ते, मोशको के रास्ते, इस वक्त 3-4 रास्ते हैं, उन रास्तों से वो करवाई जा रही है। और उसमें भी उन्हें बहुत अच्छा खासा जो है वो पैसे मिल रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद। ज़रा का क्यों ना मिले, इसलिए कि वो इस वक्त बराह रास्त जो है वो एडिशनल आईजी कराची के से राब्ते में है। एडिशनल कराची उनसे उठकर बात करता है, उन्हें इज्जत देता है। मैं कह चुका हूँ कि उन्हें एक प्रोटोकॉल जो दिया जा रहा है पूरे के पूरे मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है। और ये सब कुछ मामा की वजह से है। मामा जो है वो इस वक्त अंधेरे में है। मामा को इस बात का फहम व इदराक नहीं है कि उनके नाम को कितना ज़्यादा इस वक्त मिसयूज़ किया जा रहा है। मामा उन पर बहुत ज़्यादा इस वक्त अंधा एतमाद कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा खुद कोतवाली शहर को भी, कोतवाली शहर से एक ही बार कहा गया था मामा की तरफ से कि ये जानी तुम्हें जो भी कुछ कहे समझ जाओ कि वो मैंने कहा, ये मेरे बिहाफ पर आपसे
कुछ भी कहे तो वो काम आप आंख बंद करके कर लिया करें। यही वजह है कि खुद जावेद आलम ओडो ने जब चार्ज संभाला दूसरी बार एडिशनल आईजी कराची का, तो सबसे पहला जो उनका ऑर्डर था वो खुद मंगो पीर थाने से 8 पुलिस वालों का जो है, जिसमें सब इंस्पेक्टर भी थे, एएसआई भी थे, हेड कांस्टेबल भी थे, उनका ऑर्डर जो है बराह रास्त मंगो पीर थाने से मोचको थाने में कर दिया था। हालांकि उसूली तौर पर जो है ये ऑर्डर जो है वो जोन टू जोन था, तो ये एडिशनल आईजी सिर्फ जोन टू जोन करते, बाकी जो है वो जोन के डीआईजी करते। लेकिन तमाम उस डिसिप्लिन को बालाए ताक रखते हुए वो एडिशनल आईजी कराची ने एक ही जंबिश से जो है वो 8 पुलिस वालों का ट्रांसफ़र जो है मंगो पीर से खुद मोचको कर दिया था। ये वो ऑर्डर था जो पिछले 6 महीने से इल्तिवा का शिकार था, क्योंकि इस ऑर्डर को जो है उस वक्त के कायम मुकाम जो एडिशनल आईजी कराची थे यानी इमरान याकूब मिनास खिलाफ कानून करार देके उसे नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है खुद बशीर वद्दो जो है वो ताव खा के बैठे हुए थे कि उनकी नहीं चलती, और वो बहुत ज़्यादा जो है अपने सरपरस यानी जानी पर पेशराइज थे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। जिसके बाद जैसे ही उन्होंने जो है जावेद आलम ओडो का ट्रांसफ़र कराया तो उससे पहला ऑर्डर ये करवाया, तो उससे अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि जावेद आलम ओडो कितने ज़्यादा उनके ज़ेरे ताबे हैं, या दूसरे मानों में कितने ज़्यादा उनसे अंडर प्रेशर हैं। और अगर अब उनकी सिफारिश पर आईजी बन जाते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर तो एक तरीके से सिंध पुलिस का डिफेक्टिव आईजी जो है वो खुद मामा का लाडला यानी कि जानी बन जाएगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले जो आईजी सिंध का जो कारनामा है उस पर भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से डूबते को तिनके का सहारा आईजी इस वक्त अपनी डूबती नाव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेड 22 के लिए कहते हैं कि मरे जा रहे हैं, और ख़त लिखवाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है कि वो ख़त उनके लिए कारामद साबित नहीं हुआ, बल्कि उनकी प्रमोशन की राह में जो है वो दीवार बन गया है। अब उन्होंने जो है वो यू टर्न लेते हुए दूसरा रास्ता इख्तियार किया है, और आहत चीमा से जो है वो किसी के ज़रिए उनका राब्ता हो चुका है, किसी अपने साबिका बॉस के ज़रिए, जिनके कहते हैं कि वो कारोबारी पार्टनर बताए जाते हैं, सिंध पुलिस के साबिका आईजी के ज़रिए। और उसके बाद जो है कुछ मामलात थे, कुछ शराइत थे, कुछ फरमाइशें थी, वो फरमाइशों को भी पूरी करने का बंदोबस्त करके ही कहते अपने एक एलची को, जो कि पुलिस अफसर है, उन्हें पहले लाहौर भिजवाया गया। लाहौर के बाद वहाँ कुछ मुलाकातें हुई, वहाँ कुछ तोहफे तहाइफ कहते भिजवाए गए। उसके बाद इस्लामाबाद गए हैं, जहाँ उनकी सेक्रेटरी स्टेट से मुलाकात हुई, और उसके बाद कहते हैं कि आहत चीमा से भी उनकी 1 to 1 मुलाकात हुई, और वो सौगात और तोहफे तहाइफ उनको पहुँचा दिए गए, ताकि जो स्पेशल प्रमोशन बोर्ड होने जा रहा है, हाई पावर बोर्ड, जिसके इम्कानात तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी इनको इत्तला मिली कि ये हाई पावर बोर्ड होने जा रहा है सिलेक्शन बोर्ड से पहले, तो उसमें गालिबन इनका नाम नहीं था, लेकिन अब इस स्पेशल मीटिंग के ज़रिए गालिबन इनका नाम जो है वो उसमें कंसीडर कर दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा, कहा यह जाता है, इत्तला ये मिली है। अब देखना यह है कि इस इत्तला में कितनी सदाकत है, ये 2-3 दिन में जो है बात सामने आ जाएगी। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।